गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास +2 के एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। इससे पिछले क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जिसको भी देखनी हो तो यहाँ लिख करके देख सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे इसने क्या बताया, यूजिंग द प्रॉपर्टी फाइंड द डिटरमिनेंट। हमने प्रॉपर्टी का यूज करके हमने डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, विदाउट एक्सपेंडिंग का इसने कोई जिक्र नहीं किया यहाँ पे। तो यूजिंग द प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चन सारे ही ये हैं, इसको बिना एक्सपेंड किए नहीं जा सकते ये। तो हमने यही बोलेगा यूजिंग द प्रॉपर्टी फाइंड द डिटरमिनेंट। तो प्रॉपर्टी का यूज करके हमने क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट करना है। तो देखिए कैसे इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको हमने यही प्रूव करना है। तो पहली बात तो हम ये देखेंगे कोई चीज कॉमन हो। तो इस क्वेश्चन में कॉमन देखा जाए तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। एक लाइन से, एक रो से या एक कॉलम से अपने पास कॉलम हो तो कॉमन हो, तो हम कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ कोई भी चीज हम कॉमन नहीं निकाल पा रहे हैं, इसलिए अब क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या लगाएंगे। देखिए ऑपरेटिंग R1 में से R1 माइनस R2, R1 में से R2 को हम ऑपरेटिंग करके सबट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखिए x में से y जाएगा तो x माइनस में y, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर, और इसमें से इसको कर रहे हैं तो y z माइनस में zx। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, R1 में से R2 को क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया। इसी प्रकार से हमने एक और ऑपरेटिंग सिस्टम लगा सकते हैं। इसमें से इसको सबट्रैक्ट यहाँ पे ही लिख देता हूं मैं, R2 माइनस में R3 में से R3 को हमने सबट्रैक्ट कर देंगे यहीं पे। तो y माइनस में z आ जाएगा यहाँ पे, और y स्क्वायर माइनस में z स्क्वायर, zx माइनस में xy। इस प्रकार से आ जाएगा अपने पास। नीचे वाली जो लाइन है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं की मैंने, z स्क्वायर x और y। इस प्रकार से अपने पास आ जाएगा। जो नीचे वाली जो लाइन थी R3, इसमें मैंने कोई भी चेंजिंग नहीं की, सिर्फ R1 में और R2 में चेंजिंग की। R1 को कैसे लिखा, R1 में से R2 को सबट्रैक्ट कर दिया, और R2 को कैसे लिखा, R2 में से R3 को हमने सबट्रैक्ट कर दिया। तो इस प्रकार से हमने इसको किया। अब देखिए अपने पास यहाँ पे फार्मूला बना हुआ है, यहाँ भी। तो अब इस फार्मूले को क्या कर देंगे, खोल देंगे। देखिए x माइनस वाई, यहाँ फार्मूला तैयार हो गया, x माइनस में y और x प्लस में y। यहां से भी अपने पास क्या है, z कॉमन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, y माइनस में x। ये अपने पास आ चुका है। अब देखिए इस लाइन से भी y माइनस में z, और यहाँ पे अपने पास फार्मूला तैयार हो गया है, y स्क्वायर माइनस में z स्क्वायर। तो y माइनस में z और y प्लस में z। इस प्रकार से अपने पास फार्मूला तैयार हो गया था। अब यहाँ से देखने से पता चल रहा है x यहाँ पे भी क्या है, कॉमन दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, x कॉमन ले लिया अपने पास, z माइनस में y। अब देखिए नीचे जो थली R3 है उसको हम ऐसे कैसे लिखेंगे, z स्क्वायर और xy। इसको हमने ऐसे कैसे लिखते हैं एज इट इज। और जो हमने सिर्फ यहाँ पे जो फार्मूला था उसका यूज किया है, और यहाँ से अपने पास जो कॉमन था दोनों में, वो हमने कॉमन निकाल लिया। अब देखते हैं, तो यहाँ से देखो इस लाइन से x माइनस में y कॉमन है। देखिए यहाँ y माइनस में x है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने माइनस का निशान कॉमन ले लेंगे यहाँ से। तो x माइनस में y यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी है, यहाँ भी। इस पूरी लाइन से हम R1 से x माइनस में y को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ऐसे ही y माइनस में z यहाँ भी है, और यहाँ भी y माइनस में z, माइनस का निशान यदि कॉमन लेते हैं तो y माइनस में z यहाँ भी कॉमन है। तो यहाँ से हम y माइनस में z को हम कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए x माइनस में y एंड y माइनस में z कॉमन from R1 and R2 respectively।
रिस्पेक्टिवली हमने क्या कर लिया, x माइनस में y और y माइनस में z क्या ले लिया हमने, कॉमन ले रहे हैं। तो देखिए कॉमन लेने के बाद अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे x माइनस में y यहाँ से कॉमन ले लिया तो 1 आ गया, यहाँ से x माइनस y कॉमन ले लिया क्या आ जाएगा x प्लस में y, और यहाँ से x माइनस y कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस के z आ जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ से y माइनस में z कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा 1, और यहाँ से y माइनस में z कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा y प्लस में z, और यहाँ से भी y माइनस में z कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा माइनस के x, और यहाँ आ जाएगा z स्क्वायर और x y। इस प्रकार से अपने पास क्या आ जाएगा, ये इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखिए आगे कैसे करेंगे हम इसको, अब देखिए कैसे करेंगे। अपने पास इस प्रकार से क्वेश्चन आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को हमने देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 में से मैंने बताया था जितनी ज्यादा जीरो हो सकती है उतनी जीरो बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हमने एक्सपेंड करने में आसानी होगी। तो इसलिए यहाँ पे जीरो कहाँ से बढ़ सकती है, अपने पास 1 में से 1 जाएगा तो अपने पास एक जीरो तैयार हो सकती है। तो देखिए हम इसको कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम लगाएंगे, ऑपरेटिंग R1 को लिखेंगे R1 माइनस में R2, ठीक है ना। R1 में से R2 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखिए यहां आ जाएगा अपने पास 1 में से 1 जाएगा 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे x प्लस में y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा x माइनस में z, और यहाँ माइनस z प्लस में क्या हो जाएगा x। इस प्रकार से आ जाएगा। क्या किया मैंने, इस लाइन में से ये R1 थी और ये थी R2, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ 1 में से 1 जाएगा तो 0, और इसमें से y क्या आ जाएगा कैंसिल, ये माइनस z, और निशान किसका हो जाएगा माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस। तो इस प्रकार से अपने पास ये R1 आ गई, और R2 में कोई चेंजिंग देखिए हमने, y प्लस में z और माइनस के x, यहाँ आ जाएगा z स्क्वायर और x y। इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखिए क्या करें, एक जीरो तैयार हो चुकी है अपने पास। अब यहाँ देखिए x माइनस में z है, यहाँ x माइनस में z आगे पीछे करते हैं तो यहाँ से x माइनस में z को क्या ले सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए कॉमन x माइनस में z फ्रॉम R1 से क्या किया मैंने, कॉमन ले लिया किसको, x माइनस में z को कॉमन ले लिया। तो z को कॉमन लेने के बाद अपने पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे 0 1 1 1 y प्लस में z माइनस के x z स्क्वायर और x y। इस प्रकार से अपने पास आ जाएगा। तो अब देखिए अब एक जीरो और तैयार हो जाए तो उसके बाद हमने एक्सपेंड करने में आसानी होगी। अब देखिए यहाँ पे अपने पास 1 तैयार हो गया, यहाँ भी 1, तो 1 में से 1 जाएगा तो एक जीरो हम तैयार और कर सकते हैं। तो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम लगाएंगे, देखिए ऑपरेटिंग C2 को लिखेंगे हम, C2 माइनस में C3, ये C2 है, और C2 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, C3 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा अपने पास, ये C1 वैसे वैसे लिखेंगे, और इसको हम यहाँ आ जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा तो 0, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा y प्लस में z, और प्लस क्या आ जाएगी x, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा z स्क्वायर माइनस में एक्स वाई। यहाँ कोई चेंजिंग देखिए a1 माइनस के x और x y। इस प्रकार से अपने पास आ जाएगा। अब देखो 2 जीरो अपने पास इस लाइन में 2 जीरो तैयार हो चुकी है। अब हम इसको एक्सपेंड करने में आसानी होगी। अब हम एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंडिंग बाय इससे R1 से क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। तो एक्सपेंड करने के बाद क्या आ जाएगा अपने पास, देखिए इस लाइन से हम एक्सपेंड करेंगे तो मैंने बताया 0 को लेंगे, 0 किसी से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा 0 आएगा। तो इसका मतलब इसको लिखने की कोई खास जरूरत नहीं, लेकिन 0 तो ये भी 0 की किसी से साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी क्या आ जाता है 0 आ जाता है। 0 प्लस की हो या माइनस की कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद है प्लस के 1। अब इस लाइन को छोड़ देंगे, इस लाइन को छोड़ देंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ आ जाएगा z स्क्वायर माइनस में एक्स वाई,
और यहाँ आ जाएगा अपने पास जेड के मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का जेड वाई, जेड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के जेड स्क्वायर, और जेड के एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के जेड एक्स। इस प्रकार से क्या कि मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी इसके साथ जेड स्क्वायर माइनस में एक्स वाई, और इस साइड की मल्टीप्लाई की तो जेड के वाई के साथ की तो जेड वाई, जेड के साथ की तो जेड का स्क्वायर, जेड के एक्स के साथ करेंगे तो माइनस के जेड एक्स। इस प्रकार से जो कैंसिल होता है तो उसको हम कैंसिल कर देंगे, और अदरवाइज हम क्या कर लेंगे, जैसे जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर क्या हो रहा है कैंसिल, तो इसको क्या कर दिया मैंने कैंसिल कर दिया। अब देखिए जो चीज हमने, एक बात और भी थी अपने पास, जो अपने पास कॉमन थे हमने वो लिखने भी जरूरी है, हम छोड़ गए हैं। देखिए यहाँ पे हमने x माइनस में वाई माइनस में जो जेड को हमने क्या लिया था, कॉमन लिया था, तो वो साथ लेके ही चलने हैं। जैसे x माइनस में वाई और y माइनस में जो z थे जो कॉमन चल रहा था उसको हमने साथ लेके ही चलना है। यहाँ भी हमने x माइनस में y और y माइनस में z कॉमन जो थे उसको हम साथ लेके चलेंगे। तो यहाँ अपने पास क्या था, जैसे x माइनस में y और y माइनस में z अपने पास क्या था, ये कॉमन चल रहा है, तो हम कॉमन को क्या करेंगे साथ लेके ही चलेंगे। तो ये अपने पास जैसे ये थी, ठीक है ना, तो ये अपने पास क्या था x माइनस में y और y माइनस में z अपने पास क्या है कॉमन चल रहा था, तो इसको हम आगे लिख दे तो बाद में लिख दे, तो हमने इसको साथ लेके चलना। आप देखिए इसको सोल्व करेंगे अपने पास, हम इसको सोल्व करेंगे अपने पास ये 3 रकम अपने पास आ चुकी है। और क्वेश्चन को देखते हैं तो देखिए अपने पास क्या आ गया, यहाँ पे x माइनस में y माइनस में z आ चुका है। और यदि हमने कोई चीज कॉमन ली है, एक हमने यहाँ पे देखिए x माइनस में z भी कॉमन लिया था, देखिए यहाँ पे x माइनस में z फ्रॉम R1 से कॉमन लिया था, तो यहाँ से तो अपने पास x माइनस में y और y माइनस में z चल रहा था, तो यहाँ हमने आकर के x माइनस में z को कॉमन लिया था, तो x माइनस में z भी यहाँ पे लिखना, यहाँ x माइनस में z भी अपने पास कॉमन था। तो ये 3 चीजें अपने पास चली हुई हैं, x माइनस में y माइनस में z और x माइनस में z, ठीक है ना। ये 3 चीजें अपने पास जो कॉमन थी उसको हमने साथ लेके चलना है, छोड़ना नहीं है। देखिए अब देखिए यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ये चीज अपने पास मिलाते हैं तो x माइनस में y अपने पास आ चुका है, y माइनस में z भी अपने पास आ चुका है, और z माइनस में x है या x माइनस में z है, यहाँ से माइनस का निशान तो वो कॉमन ले लेंगे, कोई खास बात नहीं है। अब देखिए यहाँ से देखिए इसको सोल्व करते हैं तो वो क्या आ जाएगा अपने पास, इन तीनों में देखा जाए तो अपने पास कोई चीज कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे। माइनस का निशान देखिए तीनों में है, तो तीनों से माइनस का निशान कॉमन ले लेंगे हम। ये तो लिख लेते हैं हम x माइनस में y माइनस में z, और यहाँ से माइनस का निशान कॉमन ले लेते हैं x माइनस में z के बजाय हम इसको z माइनस में x लिख देते हैं, क्योंकि हमें z माइनस में x लेके आना है, और माइनस का निशान यहाँ लगा देते हैं हम, ठीक है ना। कॉमन ले लिया अपने पास, और यहाँ से भी माइनस का निशान कॉमन है, माइनस का निशान कॉमन है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास एक्स वाई जेड प्लस में जेड एक्स, ठीक है ना। ये अपने पास क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड प्लस में जेड एक्स अपने पास आ जाएगा। अब हम आंसर को मैच करेंगे, देखिए एक्स माइनस में वाई भी आया हुआ है, वाई माइनस में जेड भी आया हुआ है, जेड माइनस में एक्स भी आया हुआ है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस में जेड एक्स। जो आंसर हमें लेके आना था वो अपने पास आ चुका है। अब देखिए दोबारा से एक बार मैंने क्या बताया, इस प्रकार से क्वेश्चन को दिया हुआ था। सबसे पहले हमने क्या किया, ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया, R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, R2 में से R3 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये R1 थी, ये R2 इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको, और इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद अपने पास ये फार्मूला था, अपने पास ये फार्मूले को मैंने खोल दिया, और उसके बाद क्या था, x माइनस में वाई और y माइनस में जेड कॉमन था, तो कॉमन को हमें छोड़ के नहीं चलना है। जब कॉमन लिख दिया तो यहाँ पे हमने बाहर शो करके दिखाना पड़ेगा जो चीज हमने कॉमन ली है। हमने कॉमन लेने के बाद इस प्रकार से आ गया। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम फिर से लगाया मैंने, R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि हमने 0 तैयार करनी थी, 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ 0 तैयार होगी। अब इस लाइन से x माइनस में जेड को हमने कॉमन ले लिया, तो x माइनस में जेड को यदि कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे शो करना है, यहाँ पे पहले ही अपने पास क्या आया हुआ था, x माइनस में वाई माइनस में जेड
और यह जो कॉमन लिया है x माइनस में z हमने कॉमन लिया उसको भी हमने शो करना है यहाँ पे। और उसके बाद अपने पास ये तीनों चीजें अपने पास आज की जो कॉमन थी वो, और उसके बाद हमने ऑपरेटिंग सिस्टम क्या लगा दिया, C2 में से C3 को घटा माइनस कर दिया, 1 में से 1 गया, इस प्रकार से यहाँ भी एक जीरो तैयार कर ली। उसके बाद क्या कर दिया मैंने, एक्सपेंड कर दिया किससे, इस लाइन में क्या है 2 जीरो तैयार हो चुकी थी, तो इस लाइन से हमने क्या कर दिया, इसको एक्सपेंड कर दिया बाय R1 से। एक्सपेंड करने के बाद जीरो किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, जीरो किसी मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, तो 1 इंटू में क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इस प्रकार से अपने पास आ जाएगा। ये अपने पास थे ही, और यहाँ से माइनस का निशान मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि x माइनस में z था, हमने प्रूव करना था z माइनस में x, तो माइनस का निशान कॉमन ले लिया। और यहाँ से भी x माइनस में y z और z माइनस में x, यहाँ से भी माइनस का निशान कॉमन था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और अपने पास ये आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर क्या था, ये 9 था जो हमने करना था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन में क्या बताया इसने, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।